देखिए, संघ के प्रार्थना में 4 पंक्तियां हैं। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम स्वभावाशिषम देहि तत्प्रते अजय्याम च विश्वस्य देहि सशक्तिम सुशीलम जगदे नम्रम भवेत श्रुतम चैव यत् कंटकाकीर्ण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कारयेत। 3 बात की प्रार्थना में प्रतिदिन स्वयंसेवक शपथ लेते हैं कि हम भारत को इतना मजबूत बनाएं कि कोई हमें पराजित नहीं कर पाए, फिजिकल स्ट्रेंथ। दूसरा, भारत में हम ऐसा चरित्र विकसित करें कि पूरी दुनिया झुके, मॉरल पावर। तीसरा, इतना ज्ञान प्राप्त कर लें जिस रास्ते को राष्ट्र के निर्माण के लिए चुना है, जो कंटकाकीर्ण है यानी कंकर पत्थर यानी कठिन मार्ग है, वो सुगम हो जाए। जो स्वयंसेवक लाखों की तादाद में, उसमें कहीं पर मुस्लिम नहीं है। संघ की स्थापना यदि मुसलमान नहीं होता तब भी होता, ईसाई नहीं होते तब भी होता। हम इस राष्ट्र को सुदृढ़ करने के लिए चले हैं। जो इस सुदृढ़ करने में छेद करते हैं, होल इन दी बकेट करते हैं, उनके खिलाफ हम खड़े हो जाते हैं। मैं 3 घटना का जिक्र करूंगा पार्टीशन के समय में। जब मुस्लिम लीग ने 16 मई 1946 को आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक एडिटोरियल लिखा और नेहरू गांधी से कहा, तो नेहरू गांधी ने क्या किया था? यदि संघ देश के लिए खतरा था तो नेहरू गांधी मुस्लिम लीग के साथ खड़े हो जाते। नेहरू गांधी ने मुस्लिम लीग का विरोध किया, कहा संघ पर प्रतिबंध नहीं लग सकता है। और 31 मई 1946 को डाउन अखबार ने फिर एडिटोरियल लिखा, मुस्लिम लीग का अखबार था, कहा नेहरू गांधी की आलोचना की, आप संघ के साथ खड़े हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में 11 फरवरी 1947 को संविधान सभा, जो कि यह भी काम कर रहा था, संसद के रूप में काम कर रहा था, वहां एक ईजे जाफर शरीफ का एक प्रस्ताव आया कि संघ पर जांच की जाए। पूरे प्रांतों की जांच के बाद मानक जी सभी प्रांतों ने कहा कि संघ की उपस्थिति से कहीं से सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं। अब इतिहास को अब झूठला कर चले। कांग्रेस पार्टी के लास्ट वर्किंग कमेटी के मीटिंग में आखिर जेबी कृपलानी को क्यों इस्तीफा देना पड़ा? उस लास्ट वर्किंग कमेटी के मीटिंग में महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों को आमंत्रित किया गया था। नेहरू जी को क्या जल्दी थी पार्टीशन की? सत्ता की भूख ने कांग्रेस पार्टी को देश को पार्टीशन तक पहुंचाया है। जितनी भूख से जिन्ना में सांप्रदायिकता की भूख थी, नेहरू में सत्ता की भूख थी। यह सत्ता और सांप्रदायिकता का एक संबंध स्थापित हुआ, जो नेहरू और जिन्ना दोनों खलनायक हैं इतिहास के। मैं एक और घटना का जिक्र करना चाहता हूं नेहरू जी के बारे में। माउंटबेटन का आप नाम ले रहे हैं। संविधान सभा तो संघ ने नहीं लिखा है, यह नागपुर के हेडक्वार्टर से नहीं छपा है, ऑर्गेनाइजर के संपादक ने नहीं लिखा है। संविधान सभा का डिबेट राजपूत जी पढ़ लीजिए। जिस दिन माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाने का प्रस्ताव आया स्वीकृति के लिए, कि प्रस्ताव क्या आया? माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बना दिया गया, संविधान सभा का अनुमति चाहिए। तो महावीर त्यागी जी ने सवाल पूछा कि यह प्रस्ताव कब आया था? कौन माउंटबेटन? क्यों माउंटबेटन को हम बनाए? आप संविधान और एडजॉर्न हुआ। फिर एक डिप्लोमेसी की गई कि नेहरू जी की छवि को बचाने के लिए नेहरू जी ने वादा कर दिया है, इसलिए माउंटबेटन को हम स्वीकार कर लें। नेहरू जी को कब तक हम ढोते रहेंगे इतिहास पर? अच्छा राकेश जी, कब तक उनकी बंच ऑफ थॉट्स को अब छोड़ दिया क्या? देखिए, मैं 2 बात मान लीजिए, अगर उस पर यू टर्न लिया है तो मान लीजिए, खत्म करिए, आगे बढ़ जाइए। नहीं, मैं 2 बात कहना चाहता हूं इस पर, पार्टीशन के ऊपर मैं जो कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अकाली दल नहीं होता तो पंजाब में एक हिंदू नहीं बचता। आप इतिहास पढ़ लीजिए, गोकुल चंद नारंग का पंजाब के असेंबली का भाषण पढ़ लीजिए, मास्टर तारा सिंह का भाषण पढ़ लीजिए। मास्टर तारा सिंह संघ के स्वयंसेवक नहीं थे। मास्टर तारा सिंह और श्री गुरुजी गोलवलकर, पंजाब में जिस तरह से हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। मैं तो मुसलमानों के प्रति भी सहानुभूति रखता हूं, जो मुसलमान डिस्प्लेस हो गए। इनके मौसी यहां है, माँ वहां है, भाई यहां है, एक भाई वहां है। ये पार्टीशन किसने कराया? क्या नेहरू जी को जल्दी क्या थी? कांग्रेस वर्किंग कमेटी को जल्दी क्या थी? राकेश जी, तिरंगा अपनाने में देर क्यों कर दी संघ ने? देखिए इतिहास, तिरंगे को अपनाने में, फहराने में देर क्यों? इतिहास देखिए मानक जी, 1929-30 में कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी में कौन कौन थे? मौलाना आजाद थे, नेहरू थे, पटेल थे, हार्डिकर थे। ये सब 7 लोगों की कमेटी थी जिसने भगवा झंडे को राष्ट्रीय झंडा बनाने का प्रस्ताव दिया था। अनोनिमस था। ये सब इतिहास के हिस्से हैं। चूंकि इतिहासकारों ने उसको छोड़ दिया, इसका मतलब इतिहास कभी छूटता नहीं है। इतिहास अपने पिटारे से निकल कर आएगा ही। राजपूत जी, आप जितनी कोशिश कर लें,
इतिहास अपने पिटारे से निकलता ही है, उसके नायक निकलेंगे और जो नायक हैं वो खलनायक बनेंगे। तो भगवा झंडा दिया। अच्छा, राकेश जी सुन लीजिए, राकेश जी सुन लीजिए। जब 1930 में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया, 1929 में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, मानक भाई एक लाइन का जवाब देने दीजिए। मैं पूरा कर लूं। पूरे सभी शाखाओं में कांग्रेस को आपके बीच में नहीं बोलूंगा सर। जहां तक भगवा झंडा, देखिए भगवा झंडा के बारे में हमें कोई अपराध बोध नहीं है। भगवा झंडा भारत का सनातन झंडा है, ये सांस्कृतिक ध्वज है, ये हजारों साल की संस्कृति का प्रतीक है। मुझे लगता है राजपूत जी भी भगवा झंडा से अपने को आप अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन तिरंगा झंडा और भगवा झंडे की कोई तुलना नहीं है। तिरंगा झंडा हमारी संप्रभुता का एक प्रतीक है। तिरंगा झंडा हमारी मस्तक पर भारत की स्वतंत्रता का एक पहचान है, और भगवा झंडा भारत की राष्ट्रीयता, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की सनातन जीवन पद्धति का प्रतीक है। आर्य समाज ले लीजिए, ब्रह्म समाज ले लीजिए, आप जिस अच्छा राकेश जी को ले लीजिए, वो बंच ऑफ थॉट्स, यानी कि अरे वो मोहन भागवत का कुछ साल पहले का बयान है बाकायदा, उन्होंने कहा था कि वो तब की परिस्थिति की बात थी, अब वो वैलिड नहीं है। मतलब अब वो पुरानी हो गई ना बातें बंच ऑफ थॉट्स की। संघ ने अब उसको खुद से अलग कर लिया ना, बदल गया ना संघ। देखिए मानक जी, संघ कोई इस्लाम की तरह, ईसाई की तरह कोई सेमेटिक संगठन नहीं है कि किसी एक पुस्तक से, एक प्रॉफिट से बंधा हुआ है। जब दे राष्ट्र के लिए जैसी परिस्थितियां आती हैं वैसा संघ अपना पोजिशनिंग करता है। उस वक्त जो राष्ट्र की परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों में जो संघ ने कहा उसको आज आप उद्धृत करेंगे तो गलत होगा। उस कॉन्टेक्स्ट में उद्धृत करना पड़ेगा। इसलिए परम पूज्य सरसंघचालक जी ने साफ तौर पे विज्ञान भवन में कहा था कि बंच ऑफ थॉट की बहुत सी बातें उसमें प्रासंगिक थी। संघ अपने को खूंटा में बांध कर नहीं चलता है। एक बात मैं पार्टीशन पर और कहना चाहूंगा, मैं चाहूंगा, जेबी कृपलानी 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से क्यों इस्तीफा दिया था? कारण बता दीजिए ना। वो पार्टीशन के विरोध में थे। क्यों विरोध में थे? पार्टीशन की व्यवस्था थी, तो कम से कम इतना तो विचार कर लेते कि पार्टीशन से जिन लोगों का डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसे होगा। ओके, वारिस पठान, वारिस पठान, बिना यह सोचे बच्चे, महिला, वृद्ध पाकिस्तान से भारत आएंगे, भारत से पाकिस्तान जाएंगे। लाशों से भरी ट्रेन आती थी, और नेहरू जी कह रहे हैं कि ये पार्टी, और कांग्रेस कह रही है ये पार्टीशन विजय दिवस नहीं मनाए। ओके, लाशें से भरी ट्रेन आती थी दिल्ली। ओके वारिस पठान, लाशों को वारिस भाई पहले आरएसएस पर, आज सत्य को भी स्वीकार नहीं करें। ओके वारिस भाई पहले आरएसएस पर। जब एक संघ से जुड़ा नेता देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, संघ से जुड़े नेता सबसे बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं, तो आरएसएस का जिक्र लाल किले से क्यों नहीं हो सकता?